प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न यहाँ से सही होते हैं। ठीक है, क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न मोस्ट है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखोगे। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करोगे कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, राजस्थान की ताबा नगरी बताओ भाई। राजस्थान की ताबा नगरी कौन सी, कमेंट कीजिए। झुंझुनू, सीकर, नागौर या अलवर। देखो यहां से एक और प्रश्न आता है, ठीक है ना। राजस्थान में औजारों का शहर कौन सा है? दातो नगरी कौन सी है? तो देखो दातो नगरी नागौर है और तांबा नगरी कौन सी है, तो आपकी झुंझुनू। जो ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, राजस्थान की तांबा नगरी कौन सी है? झुंझुनू, धातु नगरी, नागौर। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ बताओ भाई। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमेंट करेंगे। काला पत्थर, जूते हुए खेत, काली चूड़ियां या उपयुक्त सभी। तो देखो कालीबंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया। कालीबंगा से है कहां पर? कालीबंगा आपकी हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, कालीबंगा कहां पर आपकी? हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। ठीक है, अब बताना कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जब देखो कालीबंगा की खुदाई हो रही थी ना, तो वहां से क्या मिली थी दोस्तों? वहां से काली चूड़ियां मिली थी। ठीक है, और कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां होती है। ठीक है, जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। यहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हल व कुंड के अवशेष मिले थे, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। गौना रस्म का संबंध किससे बताओ भाई। गौना किसकी रस्म है, कमेंट कीजिए। गौना रस्म का संबंध किससे? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या युजोपवीत से। तो देखो गौना दोस्तों क्या है आपकी? विवाह की है, क्या है? एक रस्म है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नौलखा बावड़ी कहां पर बताओ भाई। यहां से एक और प्रश्न बनता है कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो देखो दोस्तों नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। तो बताओ नौलखा बावड़ी कहां पर आपकी? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, जयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, नौलखा बावड़ी कहां पर है। तो नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर जिले में स्थित है और किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पन्ना जाय ने किसके जीवन को बचाया था। देखो पन्ना जाय को आजकल कौन नहीं जानता है? तो बताओ दोस्तों पन्ना जाय ने ना किसकी जान बचाई थी, कमेंट कीजिए। तो देखिए राणा सांगा को, रतन सिंह को, प्रताप या उदय सिंह को। तो देखो दोस्तों पन्ना जाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन था। क्या नाम था दोस्तों इसके पुत्र का नाम? चंदन था। ठीक है ना, चंदन के दोस्तों क्या है? प्राण को देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। ठीक है, उदय सिंह की जान बचाई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहे हैं, डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आता है। देखो प्रश्न को थोड़ा घुमा के दिया है। कौन सा युद्ध? आपके तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध आपने देखा होगा। ठीक है ना, कब हुआ था पहला युद्ध? 1191, दूसरा 1192। तो किन किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यानी कुल कितने युद्ध हुए दोस्तों? आपके 2 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध दोस्तों? 2 युद्ध हुए थे। यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, पृथ्वीराज तृतीय और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच में कितने लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था बताओ भाई। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था आपको बताना है। अजमेर, हाड़ौती, रणथंभौर या नाडोल। बताओ दोस्तों राजस्थान का पहला चौहान राज्य कौन सा था? तो आपका नाडोल। कौन दोस्तों? नाडोल। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में था बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना बीकानेर का कौन सा शासक आपका अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। ठीक है, राव कल्याणमल, राय सिंह, राव बीका या दलपत। सभी सारे कमेंट कीजिए कि बीकानेर का कौन सा शासक दोस्तों आपका अकबर और दोस्तों जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। तो कौन था आपका? राय सिंह। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों क्लास का टाइम टेबल देख लो। एक क्लास मॉर्निंग कितने बजे आती है? मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ये तीनों क्लास आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ भाई। अरे राणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ, कमेंट कीजिए। गोकुंदा में, चित्तौड़ में, कोमलगढ़ में और उसमें चावड़ में। बताओ
महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ था, आपसे पूछा है दोस्तों। अगर पूछते इनका राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, तो देखो महाराणा प्रताप है ना, वो प्रथम बार राजा कहां पर बने थे, आपके गोकुंदा में, ठीक है। पर इनका जन्म कहां पर हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में, ठीक है। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर राज्याभिषेक का पूछे क्या करोगे आप, गोकुंदा को राइट करोगे। अगर जन्मस्थली का पूछे तो क्या आएगा यहाँ पर, कुंभलगढ़ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जयपुर का निर्माण बताओ भाई, जयपुर का निर्माण किसने करवाया, कमेंट करेंगे। कर्ण सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, अनूप सिंह ने, दोस्तों आपके मान सिंह ने। सभी साथी एक बार कमेंट कीजिए कि जयपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने। किसने, जय सिंह द्वितीय ने। जो भी ऑप्शन बी राइट बता रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहां पर बताओ भाई। पूरे देश की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरे देश की सबसे बड़ी संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहां पर, कमेंट कीजिए। किशनगढ़ में है, मकराना, राजसमंद या अजमेर में, बताओ। देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी कहां पर आपकी, तो वो दोस्तों कहां पर आपकी, किशनगढ़ में। जो भी ऑप्शन ए राइट बता रहा है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस मेले को लक्की मेला कहा जाता है, बताओ भाई। अरे लक्की मेला कौन सा, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजस्थान के कौन से मेले को क्या बोलते हैं, लक्की मेले के रूप में जाना जाता है। केला देवी का मेला, रामदेवरा मेला, गोगामेडी का मेला या पुष्कर मेला। तो देखो लक्की मेला कौन सा आपका, केला देवी का मेला। कहां पर लगता है बताओ, ये मेला कहां लगता है आपका, करौली में लगता है। कहां पर, ये करौली में लगता है, ठीक है। यहां पर लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। लक्की मेला कौन सा आपका, केला देवी का मेला। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। देखो गुरु शिखर है कहां पर, ये आपके सिरोही में। कहां पर, सिरोही जिले में। तो बताओ भाई गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी, आपसे पूछा है। 1722 मीटर, 1600 मीटर, 1600 मीटर या दोस्तों आपके 1550 मीटर। बताओ दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपकी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है। गुरु शिखर है कहां पर, सिरोही जिले में। यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों। हम दोस्तों आपको वीडियो ढंग से पूरी तैयारी करवाएंगे, आप सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। विश्वास से हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपको पूरी यहाँ पर BST और PTT की तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ, बताओ भाई। अजमाल जीरा कवर है, मैणा देरा लाल। बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखिए अमरकोट में, परबतसर में, ऊंट कश्मीर में या दोस्तों आपके पोखरण में, बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। हाँ, तो देखो बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ था आपका, ऊंट कश्मीर। बिल्कुल, कहां पर आया हुआ ये, बाड़मेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है भाई। और बाबा रामदेव की समाधि कहां पर आपकी, जैसलमेर में, रूणीचम में, जहां पर क्या लगता है, रामदेव जी का भव्य मेला लगता है, ठीक है ना। यानी सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मल्लिनाथ जी का मेला बताओ भाई। मल्लिनाथ जी का मेला कहां लगता है, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मल्लिनाथ जी का मेला कहां लगता है वो आपको बताना है। तो देखिए तिलवाड़ा में, परबतसर में, कोलमोड़ में, आपके सीकरी में। बताओ मल्लिनाथ जी का मेला, ये क्या है, एक पशु मेला है, ठीक है। और कहां लगता है आपका, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पर आपका, बालोतरा में। कहां पर है दोस्तों, ये बालोतरा में, न कि बाड़मेर में, ठीक है। ये बालोतरा जिले में तिलवाड़ा है, जहां पर क्या लगता है दोस्तों, मल्लिनाथ जी का मेला लगता है। यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, रणथंभौर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, बताओ भाई। रणथंभौर का युद्ध किसके बीच में हुआ, कमेंट कीजिए। अमीर और फिरोज शाह के मध्य, अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, मंगोर और अमीर के मध्य, या दोस्तों आपके पृथ्वीराज चौहान और जलालुद्दीन के मध्य। बताओ रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था आपका, 1301 में। कब, 1301 में हुआ था। अब बताओ किस किसके बीच में हुआ था, तो ये दोस्तों किस किसके बीच में हुआ था, अमीर और खिलजी के बीच में। किसके बीच में दोस्तों, अमीर और खिलजी के बीच में हुआ था। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेजाबाद, फटाफट कमेंट करो भाई। मेजाबाद है ना, वो किस नदी के तट पर है, कमेंट करेंगे साथियों। बताओ भाई, मेजाबाद है ना, वो किस नदी के तट पर है, कमेंट कीजिए। चंबल के तट पर है, माही, कोठारी या दोस्तों आपके मोरेल। तो देखो मेजाबाद है कहां पर आपका, ये भीलवाड़ा में। कहां पर है दोस्तों, मेजाबाद आपका भीलवाड़ा में। किस नदी के तट पर है, तो क्या क्या आएगा बताओ यहां पर, बिल्कुल कोठारी ऑप्शन आ रहा सभी का। कहां पर है दोस्तों, ये कोठारी के तट पर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कांदली नदी का उद्गम होता है, बताओ भाई। कांदली का उद्गम कहां से होता है, कमेंट कीजिए साथियों, ठीक है ना। कांदली नदी का उद्गम कहां से होता है, कमेंट करेंगे। खमनोर की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से, गोकुंदा की पहाड़ियों से, या दोस्तों नागपाड़ से। बताओ कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, आपकी खंडेला की पहाड़ियों से। यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हो ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल
RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पर इस क्लास की आपको पीडी मिल जाएगी। अगर आप BSTC का कोर्स लेना चाहते हो पूरे का पूरा, तो आप दोस्तों प्ले स्टोर से क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको फ्री टेस्ट, कोर्स वगैरह सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, राजस्थान में किस लोक देवता को सर्वदस्त होने पर पूजते हैं? सर्वदस्त दोस्तों किसे पूजते हैं? गोगा जी को, बिल्कुल। सांपों के देवता कौन है आपके? गोगा जी। यानी क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? देखो इस प्रश्न को कोई भी गलत मत करना। यहां से प्रश्न क्या आता है दोस्तों, यहां से प्रश्न दो तरीके से आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राजस्थान में किस किले पर अधिक आक्रमण हुए, ठीक है, अधिक आक्रमण हुए, तो वो तो कहां पर हुए थे? तारागढ़ पर, ठीक है। सर्वाधिक आक्रमण कहां पर हुए थे? आपके तारागढ़ पर हुए थे। अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में किस किले पर सर्वाधिक क्या हुए? विदेशी आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए थे? तो वो भटनेर पर हुए थे, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहां पर हुए थे? वो भटनेर किले पर हुए थे। ये दो आप गलत मत करना, ठीक है, ध्यान रखना भाई। विदेशी आक्रमण सर्वाधिक कहां पर हुए थे? भटनेर पर। और सर्वाधिक किले पर आक्रमण कहां पर हुए थे आपके? तो तारागढ़ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अब दोस्तों आप कमेंट कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 में से कम दोस्तों आपके 18 प्लस राइट होने चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। और आप सभी प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, वहां से आप टेस्ट वगैरह कोर्स वगैरह ले सकते हो दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक दोनों के नीचे मिल जाएगी। चलिए विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।